गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पॉइंटर्स एंड रेफरेंस वेरिएबल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता भी है, टाइप कंपेबिलिटी। टाइप कंपेबिलिटी होती क्या है, किस लिए यूज की जाती है, वो चीज़ समझें। देखिए टाइप कंपेबिलिटी का यूज किया जाता है एक तरीके से टाइप कास्टिंग के लिए। किसके लिए? टाइप कास्टिंग। कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, टाइप कास्टिंग बोल दो या टाइप कॉम्पेटिबिलिटी बोल दीजिए। तो देखिए बेसिकली जो टाइप कास्टिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, यानी 2 प्रकार की होती है। ये कह दीजिए कि टाइप कॉम्पेटिबिलिटी बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली होती है इम्प्लिसिट। एंड सेकंड होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कंपेबिलिटी बोल दीजिए या टाइप कास्टिंग बोल दीजिए, या एक्सप्लिसिट टाइप कंपेबिलिटी बोल दीजिए या टाइप कास्टिंग बोल दीजिए, दोनों का मीन एक ही है। देखिए इम्प्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होती है वो होती है अपने आप, स्वयं अपने आप एक डाटा को दूसरे प्रकार के डेटा में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। टाइप कास्टिंग का यूज़ किस लिए किया जाता है? एक प्रकार के डेटा टाइप को दूसरे प्रकार के डेटा टाइप में बदलने के लिए, एक प्रकार के डेटा को किसी दूसरे प्रकार के डेटा में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? टाइप कंपेबिलिटी का यूज़ किया जाता है। आगे देखें इसमें क्या है वो चीज़ समझें, यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ समझें। बेसिकली जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो यूज़ की जाती है छोटे प्रकार के, यानी कि जो छोटा प्रकार का डेटा है वो बड़े प्रकार के डेटा में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए केर है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप किस में? इंट में। अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंट में। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा केर CH = A, ठीक है, और फिर लिखा, या डायरेक्ट हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए C = A + 6, इस तरीके से हमने लिखा। तो यहाँ देखिए ये जो A है, A क्या है? कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है। तो कैरेक्टर, अब यहाँ पे क्या होगा वो चीज़ समझें। अब मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग की क्लासेज में कि जब भी कैरेक्टर होता है तो उसका क्या होता है? एक ASCII कोड होता है, एक कोड होता है। जैसे कैपिटल A का 65 और कैपिटल Z का कितना? 90, ऐसे स्मॉल A का 97 और स्मॉल Z का 122, ऐसे मैंने आपको कोड लिखवाए थे। तो इसी तरीके से देखिए यह किस में कन्वर्ट हो गया? कैरेक्टर है वो किस में, अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 65 + 6, यानी जो सी में रिजल्ट आएगा वो आएगा 71। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, छोटे प्रकार का डेटा, क्योंकि के कितना 8 बाइट का और ये कितना 16 बिट का, तो इस तरीके से 1 बाइट का और ये 2 बाइट का। तो इस तरीके से छोटे प्रकार का डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपने आप बड़े प्रकार के डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे कैर है वो किस में? इंट में। ऐसे ही इंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोट में। फ्लोट किस में? डबल में, ठीक है। इस तरीके से डबल किस में? लॉन्ग डबल में। तो ये क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होती है कि छोटे प्रकार का डेटा अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? बड़े प्रकार के डेटा टाइप में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कहलाती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक और देखिए, जैसे हमने लिखा 6, जैसे मान लीजिए C = 6 + 4.3। अब देखिए ये किस में, ये क्या है? फ्लोट में है, ये क्या है? इंटीजर में। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा? 6.0 +
4.3। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दोनों जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा डिजिट्स में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इन दोनों का ऐड किया तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा देखो 6.0 और 4.3 ऐड करेंगे तो 3.10, तो ये कितना आ जाएगा 10.3, ये इसका रिजल्ट रहेगा, यानी C इक्वल टू कितना 10.30। तो देखिए इंटीजर जो डेटा टाइप था वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरीके से ये क्या है डबल प्रकार का, क्योंकि जब हम किसी के आगे कुछ नहीं लिखते हैं इंट एफ लगा देते तो फ्लॉट हो जाता। बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट्स में या दशमलव जो वैल्यू लिखी जाती है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस प्रकार की होती है, डबल प्रकार की होती है। तो इस तरीके से इंटीजर किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट्स पे पॉइंट्स वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। बात आती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। देखिए जो अपना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है उसके लिए बेसिकली क्या होता है, एक टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। किसका? टाइप कास्ट ऑपरेटर। यानी कि जैसे मान लीजिए कास्ट ऑपरेटर और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है किसी भी प्रकार की हो सकती है, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, तो उसको जिसमें भी कन्वर्ट करना है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है वो हमेशा किस प्रकार का होता है, डेटा टाइप प्रकार का, कैर हुआ, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, उस प्रकार का होता है। यानी एक तरीके से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए डेटा टाइप प्रकार का एक टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, और बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है बड़े प्रकार के डेटा को छोटे प्रकार में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल हमने लिखा फ्लॉट f इक्वल टू 4.3, इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है। और मान लीजिए सी आउट f, इस f को अपन क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। या इस तरीके से मान लीजिए इंट a, अब a में क्या चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसे इंटीजर आ जाएगी। अगर अपन टाइप कास्टिंग के द्वारा करवाना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं a इक्वल टू इंट 4.3, तो जो a है उसमें वैल्यू आएगी 4। तो इस तरीके से क्या है, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं यानी कि इंटीजर प्रकार की फ्लोटिंग पॉइंट्स वाली वैल्यू को क्या कर देता है, हटा देता है। तो इस तरीके से जो 4.3 है उसमें से वैल्यू पूरी ना आकर यहाँ a में कितनी आएगी, इंटीजर प्रकार की, सिर्फ और सिर्फ इंट प्रकार की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लोटिंग पॉइंट्स वाला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंट में। तो ये क्या हो गई, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्यों? क्योंकि यूजर को खुद को करना, टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज़ करके क्या किया गया, एक डाटा को दूसरे प्रकार के डेटा में कन्वर्ट किया गया है। तो ये है अपना इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसे समझते हैं एक छोटे से प्रोग्राम से। देखिए कैसे। टाइप कॉम्पेबिलिटी क्वेश्चन किस तरीके से आता है, टाइप कॉम्पेबिलिटी से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली टाइप कॉम्पेबिलिटी का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एक प्रकार के डेटा टाइप को दूसरे प्रकार के डेटा में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए। आ जाए टाइप कास्टिंग, तो दोनों का मेन सेम है। ठीक है। दो प्रकार की होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में जो डेटा है वो छोटे प्रकार का डेटा बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, बड़े प्रकार के डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी छोटे प्रकार का डेटा अगर यदि बड़े प्रकार के डेटा टाइप में, लॉन्ग साइज के डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कौन सी टाइप कास्टिंग है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और यदि बेसिकली बड़े प्रकार के डेटा को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। एक छोटा सा एग्जाम्पल, hash include iostream .h hash include conio.h और मान लीजिए void main, मान लीजिए हमने लिखा int a इक्वल टू 10। ठीक है। और एक लिखा फ्लॉट, ठीक है, फ्लॉट f इक्वल टू 3.4, इस तरीके से लिखा। और मान लीजिए हमने प्रिंट किया सी आउट
एज, सिंपल वे में ए, और ए को प्रिंट करवाया और हैंडल। इसी तरीके से सी आउट एफ इज, और एफ को प्रिंट करवाया हैंडल। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए हमने यहाँ पे यूज़ किया ए इक्वल टू इंट एफ, एफ में जो वैल्यू है किस में कन्वर्ट हो जाए, इंट में, और फिर प्रिंट करवाया सी आउट इंट एफ इज, किस में आएगा, ए में। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम कर दें एफ बराबर फ्लोटिंग पॉइंट्स में एफ बराबर फ्लॉट ए, सॉरी, ठीक है, ए में कितना आ जाएगा, ए, तो सी आउट फ्लॉट ए, तो किसको प्रिंट करवाएंगे, एफ को, और ये गेट सी एच। बिल्कुल इजी प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, समझिए कैसे। आउटपुट क्या रहेगा इसका, देखिए सिंपल वे में सबसे पहले एक ए वेरिएबल बनेगा और उसमें वैल्यू रहेगी 10, और एक एफ बनेगा और उसमें वैल्यू रहेगी 3.4 इम्प्लिसिट। अब देखिए सबसे पहले सी आउट ऑब्जेक्ट की सहायता से ए इज, डायरेक्ट आउटपुट में देखिए क्या लिखा हुआ मिलेगा हमें, ए इज। ठीक है, तो अब एक में कितना है 10, फिर हैंडल न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन में एफ इज, एफ में कितना है 3.4। अब हमने क्या किया, एफ क्या है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लॉट को किस में कन्वर्ट करवा दिया, इंट में, और ए में कितने आ जाएगा, तो हमने लिखा इंट एफ, यानी फ्लॉट को किस में कन्वर्ट किया, इंट में, तो इंट एफ देखो ए में कितना आ जाएगा 3 अभी इंटीजर किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया, एफ के अंदर क्या लिया, ए की में, ए में कितना अभी 3 है, 3 किस में कन्वर्ट कर दो, फ्लॉट में, तो एफ में कितना आ जाएगा, फ्लॉट का 3, यानी कि जब आउटपुट करेंगे तो फ्लॉट क्या ए। अब देखो ए में क्या है, पहले देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी जो कंपाइल प्रोग्राम के रन टाइम पर क्या होती है, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो पहले वैल्यू 10 थी, बाद में कितनी होगी 3, अब 3 के अकॉर्डिंग ही कार्य होगा। अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें पॉइंट्स, देखो इसका रिजल्ट आएगा 3, हो सकता है 0.00 आपके आ जाए, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस। थैंक यू वेरी मच।